नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के हौज खास थाने में एफआईआर किए जाने की सूचना मिली है। मानवजीत सिंह ढिल्लों पटना के एसएसपी हैं, वरीय आरक्षी अधीक्षक हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, बेहद सुलझे हुए अधिकारी हैं। अभी तक का रिकॉर्ड बेहद अच्छा है, लेकिन पिछले दिनों पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके तार पीएफआई और एसडीएफआई से जुड़े हुए थे। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आरोप है कि देश विरोधी गतिविधियों में यह संगठन शामिल होता है तथा जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं को तैयार करता है और पटना के फुलवारी शरीफ में अतहर परवेज तथा उसके भाई दोनों मिलकर प्रशिक्षण केंद्र चला रहे थे पीएफआई का, और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण आईबी के इनपुट पर पटना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी के बाद पटना के सब्जी बाग में भी बड़ी कार्रवाई हुई। अब एनआईए, आईबी तथा पटना पुलिस मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि हौजखास थाना जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर अश्विनी गुप्ता नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज करा दी है। दरअसल गिरफ्तारी जब हुई थी पटना के फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों की गिरफ्तारी का खुलासा करते वक्त पटना के पत्रकार सम्मेलन में एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि जिस प्रकार आरएसएस अपने शिविर में लाठी चलाने का प्रशिक्षण देता है, कुछ इसी प्रकार ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर यह चला रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने बयान के बाद स्पष्टीकरण भी दे दिया था कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। जो उन्हें पूछताछ के क्रम में हासिल हुआ उसी बात को बता रहे थे। उनका इरादा कहीं से आरएसएस और पीएफआई का तुलना करने का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और भाजपा के नेता एसएसपी पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग करने लगे। भाजपा के बड़े बड़े मंत्री सम्राट चौधरी हों, दिवेश मिश्रा हों, इतना ही नहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी, पार्टी के कई फायर ब्रांड लीडर, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, सबों ने मांग किया कि पटना के एसएसपी को हटाया जाए पद से। लेकिन जदयू के कुछ नेता और साथ में विपक्ष एक साथ पटना एसएसपी के पक्ष में खड़े दिखे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ तौर पे कहा कि पटना एसएसपी जो कहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। उनके बयान को उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया। कुल मिलाकर पटना में कोई कार्रवाई तो भाजपा के दबाव के बावजूद भी एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर नहीं हो सकी। अब दिल्ली के हौजखास थाने पे एफआईआर हो गया है। पटना के एसएसपी है मानवजीत सिंह ढिल्लों, जिन पर दिल्ली में एफआईआर होता है। अब दिल्ली पुलिस उस एफआईआर के आलोक में मामले की नई सिरे से जांच करेगी। एक तरह से पटना के एसएसपी इस नए संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जो एफआईआर हुआ है उसकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। हालांकि पटना के एसएसपी ने जो बयान दिया था, उस बयान का उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया था। उस बयान से आहत अश्विनी गुप्ता नाम के शख्स ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर के बाद इस पूरे प्रकरण की दिल्ली पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा बहुत संकट तो पटना एसएसपी के लिए निस्संदेह खड़ा हो चुका है। यहाँ पटना में भी भाजपा के नेता अभी तक एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनकी इन मांग का नीतीश सरकार पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पटना में बिहार की राजनीति में भाजपा अभी बड़े भाई की भूमिका में है। उनके विधायक जदयू के अपेक्षाकृत लगभग दोगुने के आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद जदयू अभी भी भाजपा के किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आया है। जदयू के नेता स्पष्ट तौर पर एसएसपी को क्लीन चिट दे चुके हैं। जदयू के बड़े नेता, सरकार में शामिल मंत्री भी क्लीन चिट दे चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले को नोटिस तक नहीं लिया। भाजपा के नेता मांग करते रहे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने नोटिस तक नहीं लिया। लेकिन जब अब दिल्ली में पटना के एसएसपी पे एफआईआर हुई है, इसके बाद अब आगे देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, अनुसंधान करती है। अनुसंधान के क्रम में मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सब बातें बेहद अहम है। चूँकि पटना के एसएसपी के पद पर मानवजीत सिंह ढिल्लों बैठे हुए हैं, इसलिए दिल्ली में दर्ज यह एफआईआर महत्वपूर्ण हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको अपडेट कराते रहेंगे ताज़ा खबरों के साथ।
धन्यवाद।